हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। इसकी बन रही। गुड आफ्टरनून। आवर टुडे सब्जेक्ट इज हिंदी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 1, वाचन मेला। लेसन का नाम क्या है? वाचन मेला। तो हमारा विषय आज हिंदी है। उसका पहले इकाई का पहला पाठ क्या है? वाचन मेला। ओके, आज हम लोग वाचन मेला मीन्स क्या? वाचन मेला मीन्स क्या आपको पता है? वाचन मेला मीन्स बुक्स एग्जीबिशन। वाचन मेला मीन्स बुक्स एग्जीबिशन। आप लोग कभी गए हो बुक्स एग्जीबिशन में? अभी आपको छुट्टी थी 2 महीने की, आप लोग गए हो? कहीं लगा था मेला आपके गांव में, शहर में कहीं लगा था ना? अभी हम लोग की छुट्टी ख़त्म हुई ना रिसेंटली। तो आप लोग गए हो क्या? नहीं, शायद लॉकडाउन था इसलिए नहीं लगा हुआ कहीं। आपने देखा है नहीं देखा है पता नहीं, आपके पापा मम्मी ने देखा होगा, उनसे पूछ लेना कैसा होता है। आपको जब टाइम मिला, कभी कभी लगा आपके गांव में, शहर में, तो आप इसको देख सकते हो अगर लगता है कहीं भी। अभी स्कूलों में लगता है, आपको पता है ना, एग्जीबिशन स्कूलों में लगता है। गांव में मतलब लगता होगा बाहर, बट हमारे तो यहाँ स्कूल में लगता है, पता है ना। वाचन मेला एग्जीबिशन लगता है। साइंस एग्जीबिशन, बुक्स एग्जीबिशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाचन मेले के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सिर्फ पिक्चर है, आपको पिक्चर के ऊपर पूरा आइडेंटिफाई करके इसको समझना है। बुक्स की अहमियत मालूम करना है, बुक्स क्या चीज़ है। यहाँ पर एक बड़ा खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है, आपको पता है? देखो एक मैदान है ये मैदान में क्या लगा है? मेला लगा है। मेले में बहुत सारे, देखो स्त्री है, पुरुष है, स्कूल के बच्चे हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्कूल के बच्चे भी? हाँ, स्कूल के बच्चों ने देखो क्या पहना है। क्या पहना है बताओ मुझे ज़रा। स्कूल के बच्चों ने पहना है यूनिफॉर्म। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? गणवेश। हिंदी में यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं? गणवेश। जो हमने 2 साल से नहीं पहना ना, बहुत मिस कर रहे होंगे ना आप लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को भी। हाँ, तो इसमें देखो कुछ छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक सुंदर पालकी भी उनके पास। देखो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ है स्कूल के। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के पास एक पालकी है। पालकी पता है ना आपको? इससे देखो आती है, हमारे शहर में भी आती है ना, कभी मैं देखती हूँ साईं बाबा की पालकी आती है, मैंने देखा है अपने कल्याण में भी देखा है कि साईं बाबा की पालकी आती है। तो ये पालकी में बड़ी इज्जत से बुक्स रख के वो लोग लेके जा रहे हैं। पालकी में बच्चों लोग क्या कर रहे हैं? बुक्स रख के लेके जा रहे हैं। उसकी पालकी में क्या कर रहे? बुक्स की यात्रा निकाले। मतलब हम लोग एक रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे साईं बाबा को सब लेकर घूमते हैं तो लोग उसके पैर चूमते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं, जो कुछ भी आप लोग भी करते होंगे। तो इसी पालकी उन्होंने निकाला है बुक्स की। तो ये बुक्स उसमें रखकर सब बच्चे लोग जो है उसको निकाल कर घूम रहे हैं। इसमें बहुत सारी, इस पालकी में बहुत सारी बुक्स, अलग अलग तरह तरह की बुक रखी गई है।
जो आगे पीछे इसके छात्र और छात्रा भी है, दिख रहे हैं, आगे भी है कुछ छात्र स्टूडेंट्स और पीछे भी कुछ स्टूडेंट्स है। अभी यहाँ पर एक पहला बोर्ड लिखा है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ इसके हाथ में दिख रहा है आपको, एक छात्र के हाथ में कुछ दिख रहा है। अभी बोर्ड है, पर इसको क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक। इस पर कुछ सूचना फलक है, क्या है ये, सूचना फलक है। तो हमको इसमें कुछ लिखा है, जिस पर क्या लिखा है देखो जरा, पढ़ो जरा। पुस्तक से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। विज्ञान पता है ना, हम लोग ज्ञान मतलब पढ़ाई करना, ज्ञान मतलब कुछ चीज़ जमा करना हमारे पास जो जमा होती है। और इसमें हर तरह की भाषा है। और विज्ञान में साइंस, हम लोग हर तरह की बुक्स पढ़ोगे तो हमको विज्ञान में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग साइंस में आगे बढ़ोगे। हम लोग के ऊपर जो बढ़े हैं, साइंस पढ़कर ही ऊपर बढ़े ना, आसमान में जो गया है, रॉकेट जो गए, हेलीकॉप्टर जो भी है आसमान में उड़ती, कोई भी इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनी है, वो हमको कहाँ से मिली है, सब विज्ञान से मिली है। विज्ञान में साइंस। अभी मेले में तरह तरह की बुक्स भी है, दिख रहा है, अलग अलग सेक्शन बना है। मेले में क्या है, अलग अलग सेक्शन बना है। यहाँ पर देखो हर विषय अनुसार है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक स्टॉल लगा, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग दुकान लगी है, अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। आपको दिख रहा होगा, जैसे ये कोई यहाँ पर एक है, दिख रहा है आपको, सब अलग अलग। जैसे यहाँ पर लिखी है किशोर साहित्य, देखो किशोर साहित्य यहाँ पर लिखा है, आप देखो जरा, जूम करके देखो तो आपको दिखाई देगा, किशोर साहित्य दिखा आपको, ओके हाँ। फिर उसके बाद है, किशोर साहित्य के बाद है किशोर साहित्य के बाद क्या है, देखो जरा आप पढ़ो, बाल साहित्य। किशोर साहित्य के बाद है, ये देखो सामने है बाल साहित्य, दिख रहा है आपको, हाँ देखो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बुक्स खरीद रहे हैं। फिर वहाँ पर उसके बाजू में लिखा है विज्ञान कथा, देखो यहाँ पर दिख रहा है विज्ञान कथा, यहाँ पर दिख रहा है विज्ञान कथा। बट यहाँ पर देखो एक बच्चा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बच्चा है वो वहाँ पर एक जो बुक्स बेचती है लेडीज़, जो लड़की बुक बेच रही है, उससे कुछ पूछ रहा है, उससे कुछ वो बातें कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी है अलग अलग तरीके से, उनकी वो इंफॉर्मेशन पूछ रहा होगा कि इसके बारे में, ये बुक कैसी बनाई, किसकी लिखी है, कुछ ऐसा कुछ तो बात कर रहा है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इसमें ई बुक्स भी है, ई बुक्स मीन्स क्या, ई बुक्स मीन्स क्या पता है आपको कुछ, ई बुक्स भी यहाँ पर। उसके बाद ऑडियो बुक्स भी है, ऑडियो बुक्स भी रहती है, अलग अलग बुक्स आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, तब मोबाइल पे देखते होंगे, अलग अलग बुक्स के नाम होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग। इसमें हर एक साहित्य अलग अलग रखा है, डिजिटल भी रूप में मिलेगा आपको, मतलब सीडी के रूप में भी आपको
मिल जाएंगी। हर बुक की जो इन्फॉर्मेशन है वो सीडी भी रहता है, उसमें सीडी में हम लोग देख सकते बुक्स भी। यहाँ पर पास में देखो लिखा है, देखो यहाँ पर विज्ञान कथा विभाग, देखो यहाँ पर लिखा है कहीं, ये देखो विज्ञान कथा विभाग, ये वाला दिखा आपको। मुझे ये बताओ, बुक्स यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे हैं, आप लोग कभी बुक्स लेने गए हो? नहीं ना, बुक की स्टॉल पे तो गए होंगे ना। यहाँ पर अच्छे एक अलग अलग बुक्स मिलती है, यहाँ पर मैंने आपको पता ना अलग अलग बुक मिलती है। तब देखो आपके समझ में कुछ आया है या नहीं आया है। मुझे तो लगता आ गया होगा, क्योंकि एकदम इजी लेसन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी हम अपने मन से बना सकते हैं। आप मुझे आंसर दे सकते हो ना। मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप मुझे आंसर भी बता सकते हो। मैं आपको भी क्वेश्चन पूछती हूँ। अब मुझे ये बताओ, वाचन मेला कहाँ लगा है? वाचन मेला कहाँ लगा है? वाचन मेला मैंने आपको पहले बताया था, देखो स्टार्टिंग में बताया था। वाचन मेला खुले परिसर में, खुले मैदान में वाचन मेला लगा है। अभी शोभा यात्रा में कितने छात्र शामिल हैं? शोभा यात्रा में कितने बता सकते हो, कितने छात्र शामिल हैं? आप लोग गिन के बता सकते हो आराम से। अगर मैं इससे क्वेश्चन देती हूँ, जो यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं वही शोभा यात्रा में शामिल है, वही लोग, उन्होंने स्कूल की बुक्स की वो निकाला है, यात्रा निकाली है। तो आपको बुक जो मेले में है, देखो मेले में बहुत सारे बुक्स है। अभी कौन कौन से विभाग है, मेले में कितने विभाग बनाए गए आप बता सकते हो ना। मेले में कितने विभाग बनाए गए हैं आप गिन के बता सकते हो। 1 2 3, ऐसे कितने भी विभाग है वहाँ पर आप लोग बता सकते हो। फिर बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं? हिंदी में यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं? बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने क्या पहना है? तो आप बोल सकते हो गणवेश। हिंदी में क्या कहते हैं? गणवेश। अब मैं आपको पूछती हूँ, अगर मैं पूछूँ आपको डैश डैश करके पूछूँ, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछती हूँ। वाचन मेले में डैश डैश कथा की पुस्तक भी है। कौन सी पुस्तक है वाचन मेले में, आप बता सकते हो? वाचन मेले में कौन कौन सी पुस्तक है? एक ही बताओ ना। ज्ञान की बुक, कोई कथा की बुक, पुस्तक, विज्ञान। वाचन मेले में कौन सी बुक है कथा की? विज्ञान। अब दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स। स्कूल के छात्राओं ने डैश निकाली है। स्कूल के छात्राओं ने क्या निकाली है? स्कूल के छात्राओं ने क्या निकाली है? स्कूल के छात्राओं ने ग्रंथ डिंडी निकाली है। ग्रंथ डिंडी निकाली है। क्या निकाली है? ग्रंथ डिंडी।
पता है ना आपको ग्रंथ हिंदी। अब मैं तीसरे नंबर का पूछती हूँ। कुछ डैश भी अपने बच्चों के साथ मेला देखने आए हैं। कुछ डैश भी अपने बच्चों के साथ में मेला देखने के लिए आए हैं। कुछ डैश भी अपने बच्चों के साथ मेला देखने आए हैं। कौन आए हैं अपने बच्चों के साथ में, बताओ मुझे। यहाँ पर दिख रहा है ना कौन आया। मम्मी आई है, देखो इसकी मम्मी आई है, इसकी भी मम्मी आई है। तो कौन आया साथ में, माताएं। मदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, माताएं। देखो माताएं भी आई है। और एक पूछती हूँ अभी सेकेंड लास्ट, मुझे बताओ जरा, पुस्तक हमारी क्या है। पुस्तक हमारी क्या है, बता सकते हैं आप कौन है हमारी पुस्तक। मैंने कहा है ना आपको, पुस्तक को अपना क्या बनाना है, मित्र बनाना है। हमको पुस्तक को क्या बनाना है, मित्र बनाना है। बुक को हमारा क्या बनाना है, फ्रेंड बनाना है। तो हमें क्या लिखेंगे, पुस्तक हमारा मित्र है। पता है आपको। अब मुझे ये बताओ, आपके समझ में आया या नहीं आया बच्चों। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कुछ भी क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हो। ओके, बाय बच्चों, बाय, सी यू, टेक केयर। अच्छा, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, शब्दार्थ मतलब मीनिंग। मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया था, अभी आपको लेसन पढ़ाया सब। हाँ, अब उसके मैं मीनिंग्स बताऊंगी। अभी पुस्तक देखो, यहाँ पर लिखा है पुस्तक। पुस्तक मीन्स हिंदी में बोलते किताब। उसका आंसर है बुक। उसका मीनिंग क्या है, बुक। ग्रंथ, मैंने आपको बताया था, लेसन एक्सप्लेन करते थे। ग्रंथ, उसको हिंदी में बोलते हैं उपन्यास, और इंग्लिश में कहते हैं नॉवेल। फिर किशोर, अल्पवयस्क, टेंजर, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजर। बाल, नेक्स्ट है बाल। बाल मतलब छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स। तो इसके बाद है साहित्य। साहित्य पता है ना आपको, साहित्य पता है ना आपको। साहित्य मतलब वाड्यम, गद्यात्म, उसे कहते लिटरेचर। फिर इसके बाद है विज्ञान। विज्ञान पता है आपको, शास्त्र मीन साइंस। वाचन मेला, वाचन मेला आपको मैंने पहले बताया था। वाचन मेला का मतलब पूरा देखो यहाँ पर लिखा है। ओके, अब हम लोग जाएंगे क्रिस्तानियों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको सब लिखना है, 1 बाय 1 करके सब लिखना है। वाचन मेले में डैश कथा की पुस्तक भी है। देखो पहला फर्स्ट 1, ओके। उसके बाद
स्कूल के छात्रों ने डैश निकाली है। मैंने आपको ओरली बताया था, आंसर भी यहाँ पर अभी मैं पीपीटी रख रही हूँ, आपको देखकर लिखना है। कुछ डैश भी अपने बच्चों के साथ मेला देखने आई है। कौन आई है आपको पता है, नीचे मैंने आंसर दिया है। पुस्तक हमारी डैश है, पुस्तक हमारी डैश है। इसके बाद 5th नंबर का है, स्कूल के बच्चे अपने डैश में हैं। आंसर देखो मैंने नीचे दिया है, आपको आंसर पता है ना। पहले में क्या आएगा, विज्ञान। दूसरे में क्या आएगा, ग्रंथ दिंडी। तीसरे में आएगा माताएं। 4th में आएगा मित्र। और 5th में आएगा गणवेश। अब उसके बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे, सही गलत, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। पहला क्या है, आनंद मेला लगा है। सही या गलत, ये तो गलत ही है क्योंकि आनंद मेला नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, वाचन मेला लगा है ना। ये तो रॉन्ग ही आपको पता है। स्कूली छात्रों ने ग्रंथ दिंडी निकाली है। राइट या रॉन्ग है, सही या गलत है, ये तो सही है। उन्होंने ग्रंथ दिंडी निकाली ना, आपको पता है ना, मैंने समझाया ना आपको। उसके बाद वाचन मेले में बाल साहित्य नहीं है। वाचन मेले में बाल साहित्य नहीं क्या, नो, ये तो रॉन्ग है। उसमें बाल साहित्य है ना, बच्चों लोग के लिए भी बुक्स है ना। इसके बाद 4th है, किशोर साहित्य के पास कोई भी खड़ा नहीं है। सही कि गलत है, नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। छात्राओं के हाथ में घोष वाक्य है। पता है ना आपको, छात्रों के हाथ में क्या है, बताया था मैंने आपको। हाँ, ये सही है। वाचन मेले में ई बुक्स भी है। ई बुक्स पता था आपको, वाचन मेले में ई बुक्स भी है ना। ओके, सही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर देखो, आप यहाँ पर लिखा है, हाँ देखो। अभी पहला प्रश्न क्या है, वाचन मेले में लोग क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं वाचन मेले में। तो यहाँ पर आंसर लिखा है, वाचन मेले में लोग विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर पुस्तक मिलती है ना, तो वो पुस्तक पढ़ने जाते हैं। फिर सेकेंड वन देखो, छात्राओं ने घोषणा पृष्ठ पर कौन सा घोषवाक्य लिखा है। वहाँ पर देखो लिखा था ना, क्या लिखा था वो बोर्ड पे क्या लिखा था, मैंने आपको बताया था। देखो इसका आंसर है, छात्राओं ने घोषणा पृष्ठ पर पुस्तकों से पाए ज्ञान, पहला क्या लिखा था, पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। यह घोषणा वाक्य लिखा है। ओके, इसके बाद देखो और प्रश्न उत्तर है।
उसके बाद क्या है, स्कूली छात्रों ने किसकी डिंडी निकाली है। स्कूली छात्रों ने किसकी डिंडी निकाली है, आपको पता है ना। स्कूली छात्रों ने ग्रंथों की डिंडी निकाली है। उसके बाद 4th देखो, वाचन मेले में साहित्य के मुख्य कितने विभाग बनाए गए हैं। वाचन मेले में साहित्य के मुख्य कितने विभाग बनाए गए हैं। तो देखो आंसर लिखा है, वाचन मेले में साहित्य के मुख्य 3 विभाग है। यहाँ पर बताया था मैंने आपको पिक्चर में, पहला बाल साहित्य, उसके बाद विज्ञान साहित्य, उसके बाद किशोर साहित्य, ये 3 विभाग बनाए गए हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे देखो, चित्र में दिखाई गई डिंडी में कितने बच्चे शामिल हैं, गिनो। कितने बच्चे शामिल हैं। चित्र में दिखाई गए डिंडी में 7 बच्चे शामिल हैं। उसके बाद 6 नंबर का देखो क्वेश्चंस है, पुस्तक के हमारे जीवन में कौन सी बातें प्रज्वलित करती है। पुस्तक उसका आंसर है, पुस्तक के हमारे जीवन में ज्ञान की बातें प्रज्वलित करती है। 7 नंबर का है, साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। आपकी समझ में आ गया। आया आपके समझ में। ओके, चलो इतना लिखना है आप लोग ने और मुझे भेजना है। ओके।